सरकार का मेन आदमी पकड़ाया। यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज अंडर विच कैपेसिटी यू आर डिसाइडिंग इट इज ए गवर्नमेंट लैंड। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता था। राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सर चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना भरा। और भी जनता से लूट के नहीं ना बच सकते हैं। फेवर ज्यादा ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है। हु विल डिसाइड? सिटीजन कहाँ जाके रोए? एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा। आपके पास सीईओ आए हैं, मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा है, छू नहीं पाए। ऐसा नहीं कि हमारा जमीन अगर जो है स्टेट का, हम ऐसा नहीं कि अब कोई आ गया करता बैक डेट से तहसील करवा लिया, पिछला जो है 50 साल का आप ही का ऑफिसर काटता है, उससे भी उससे मतलब नहीं है। जहाँ सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, चल रहा है, तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। कल तो डीसी साहब को समझाया थे, आप तो थे सरकारी वकील, हाँ इधर आइए। सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में एक फ्रेज है, वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक तो कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता है, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता है। ये दो फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कंसर्न, सिविलाइज सोसाइटी इज कंसर्न, वेलफेयर स्टेट इज कंसर्न। ये दो चीज फ्रेज तो नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर वी द पीपुल आ जाएगा, वहाँ बाय द वी द पीपुल, फॉर और ऑफ सब चलेगा। यही संविधान है। अब लैंड का जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लैंड यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक फील्ड राइटली और रॉन्गली बड़ा पहले बना दिया गया है, दैट इज नोन एज ए लैंड एक्विजिशन। ठीक। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारा जमीन है, इसलिए कहा एक्वायर करेंगे और डायरेक्ट यूज कर जा रहा है, तो फिर एरिया बनता है सिविल डिस्प्यूट का। दे हैव टू नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल ए सिविल सूट। अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो ऑर्डर 3912 को हम नहीं रोक पाएंगे, दैट पावर इज देयर। ऑर्डर 3912 में आपका सब प्रोजेक्ट हम रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं करने देंगे। ऑर्डर 3912 इज देयर, और नहीं तो बना हुआ प्रोजेक्ट को तोड़वा देंगे। ठीक है ना। इस एरिया में तो जाने से तो पब्लिक का भला नहीं होगा। तो ओनली वन एरिया इज अवेलेबल कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का एक कंसेप्ट है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूटिलाइज एनी लैंड। लैंड एक्विजिशन में देखिएगा कि 4-5 पैरामीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। क्रोज आप अवेयर होंगे, टाइटल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पोजीशन भी क्राइटेरिया, राइट भी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट भी क्राइटेरिया है ना। अगर मान भी लेते हैं फॉर दैट टाइम यू आर द टाइटल होल्डर, बाकी का क्या होगा? हु विल डिटरमाइन? प्रोसेस में ही नहीं आप जाए तो डिटर्मिनेशन का कहाँ क्वेश्चन उठेगा? हमारा भैया तो रो रहा है कि भाई वहाँ 20 साल से मकान बना के रह रहे थे, 40 साल से मकान बना के रह रहे थे, एज पर लॉ ही इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, है ना। अगर कहते हैं कि उसका इलीगल पोजीशन था, मान भी लेते हैं, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया है ना कि खाली ढाल नहीं अब तलवार भी है। ऑन दैट बेसिस एग्रीड कि सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन टाइटल। अब जो भी है, पहले लॉ था कि खाली सील्ड होगा, सील्ड था तो बहुत था, लेकिन अब तो तलवार भी हो गया है ना। तो किसी रैयत को इस एरिया से तो हम कहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो सकता है। कैन इट सर्वाइव इन द रूल ऑफ लॉ? और हम लोग एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो आपका हर प्रोजेक्ट रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस डिस्प्यूट रिजॉल्व सिविल सूट में भेजेंगे, सिविल सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा आपका रोक देंगे काम।
रोड के बीच में एक तो मकान खड़ा कर देंगे, सकिएगा? वाई टू गो इन ए एरिया जो जहां लॉलेसनेस प्रमोट होगा? लॉलेसनेस प्रमोट करने के लिए आप नहीं ना बैठे हुए हैं। यू आर सपोज टू बी प्रमोट द सिविलाइज सोसाइटी, और सारा लॉ है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन का लाइफ बेहतर करने के लिए। स्टेट पहले होता था, राजस्थान में होता था, आप भी पढ़ोगे, आप तो ज़्यादा पढ़े होंगे हिस्ट्री में, कि पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता था। राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सब चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना बढ़ा गया। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो का फंड होता है, क्या कहते हैं, कौन फंड? कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, उसमें एक भी रुपया लूट कर नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट है प्योरिटी हैज टू बी मेंटेन। वहाँ का लूट का पैसा भर दीजिएगा, और भी जनता से लूट के नहीं ना भर सकते हैं, कि भर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर राजा का कंसेप्ट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट और अर्लियर कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, वो डिफरेंस है। वो अब यहाँ पर्टिकुलर केस में आते हैं। एक पीस ऑफ लैंड जिस पर आपने पावर हाउस बनाना था, आपने ट्रांसफर कर दिया पावर हाउस पर। अब सवाल उठता है इस एरिया में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग बीपीएलई में बहुत चला रहे हैं, जेपीएलई में। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कम से कम 3-4 रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं एक जमीन पर। एक हो गया सर्वे आपका, जो कि अब ओपन कोर्ट में बोलवाते हैं तो बोल देते हैं कि सर्वे में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जान रहे हैं कि देयर आर सो मेनी डिफेक्ट हैज बीन क्रेप्ट इन, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्रेप्ट इन द सर्वे। आप ऑफिशियली नहीं बोलेगा, नहीं तो आजकल बोलना ही पड़ेगा, आपको कभी भी सर्वे करवा देंगे या इंक्वायरी करवा देंगे। दिस इज एडमिटेड टू बीइंग द पावर होल्डर। हम भी हैं, आप भी हैं, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जनता के लिए बैठे हुए, किसी और के लिए नहीं। खैर जो भी है, अब मान लेते हैं सही। उसके अलावा है म्यूटेशन रजिस्टर का ध्यान है, और आपका रजिस्ट्री ऑफिस में बैठा हुआ रजिस्ट्रार है। सबको मिलान कीजिएगा, तभी ना कुछ फाइंडिंग कीजिएगा, तभी ना कोई प्रोसेस। अब एक आदमी का 50 साल से म्यूटेशन है, तो उसको जेपीएलई में भगा दीजिएगा, नहीं ना भगा दीजिएगा। इट इज ए सीरियस क्वेश्चन ऑफ टाइटल, इट हैज टू बी रिजॉल्व बाय द सिविल कोर्ट। तो अब यहाँ आपका आया कि जमीन का टुकड़ा को आपने रैयती क्या कहते हैं, सर्वे के बेसिस पर आपने ट्रांसफर कर दिया, बना दिया। व्हाट अबाउट द अदर राइट्स? वहाँ पोजेसरी राइट था, खेती कर रहा था, ईजमेंट राइट था। ये लैंड एक्विजिशन में सब मोनेटाइज होना है, मालूम है कि नहीं? कि सेक्शन दिखा मालूम है ना? आई नो यू नो एवरीथिंग, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तब अब बताइए, ये आदमी आ रहा है कि हमको, और दूसरा चीज, एनी डिस्प्यूट, अगर टाइटल का भी डिस्प्यूट हो गया, आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से एक वो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिकॉर्ड कि भाई सर्वे के हिसाब से आपका ही जमीन है, ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन और इस सब के हिसाब से मेरा जमीन है। हाउ टू रिजॉल्व दिस? बताइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस? सर आपने जितनी बातें कही सर, उसको मानने के लिए बाध्य भी है, क्योंकि वो संवैधानिक के तहत रखी हुई बात है। जब किसी जमीन के, सर आपने कहा कि टाइटल डिस्प्यूट के रूप में उसको हम देखें, या रेस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4-5 अफर्मेटिव होने की जो मापदंड है, डेफिनेटली सर, जब मेन टाइटल नहीं तो रेस्ट को काफी वजन दिया जाता है, सो दैट कि वो टिल्ट की तरह। किसी केस में सर अगर टिल्ट टुवर्ड्स द लैंड होल्डर और द क्लेमेंट है, तो हम लोग को मानना चाहिए, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये टिल्ट सर अदरवाइज है सर, वैसी परिस्थिति में सर से मांग हु विल डिसाइड इट? व्हाट इज द फोरम? यही मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, 300A में लिखा हुआ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, सब जगह लॉ है। लॉ का एकमात्र पर्पस होता है
एकमात्र अगर उसका फीचर है वो है प्रोसेस। प्रोसेस ऑलवेज मीन्स समबडी इज कंट्रोलर ऑफ द प्रोसेस। डिवीजन ऑफ पावर, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी में एनी डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व बाय द जुडिशियल माइंड। मे बी एक्सिक्यूटिव, आप एसडीओ को भी पावर दे सकते हैं, कहीं भी पावर, लेकिन ही हैज टू बी एडजुडिकेटर, वुड नॉट बी एडजुडिकेटर, हैज टू बी देयर। एडजुडिकेटर का पहला क्राइटेरिया है रूल ऑफ, क्या कहते हैं, नेचुरल जस्टिस। नोबडी कैन बी जज इन योर ओन कॉज, इन न्यूट्रल एडजुडिकेटर, अदरवाइज रूल ऑफ लॉ की क्या कहते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेगेट हो जाएगा। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी रेड इन एवरीवेयर। ये तो कमांड दिया हुआ है एपेक्स कोर्ट का, सेटल्ड लॉ है, हम चेंज नहीं कर सकते। आपकी बात से हम भी सहमत, बट हु इज द एडजुडिकेटर, वेयर इज द प्रोसेस जहां ये चीज रिजॉल्व, ये बात। सर इस केस क्योंकि सभी केसेस में अलग अलग क्राइटेरिया में, 3 इधर है, 1 इधर है, 2 उधर है, 2 1 इधर, बट इस केस में जो हम लोगों ने भी देखा सिस्टम फेवर ज्यादा सर स्टेट ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है सर, काफी ज्यादा है सर, कुछ भी ज्यादा है। उनकी तरफ जो है उनकी तरफ जो है वो डाउटफुल है सर, कम 10% डाउटफुल होगा, है सर। डाउटफुल ये मान लेते हैं। ये तो ये तो who will decide, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम आपकी बात से 100% सहमत, हम आपकी बात से 100% सहमत है। देयर आर टू डिफरेंस। ये रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। हु विल डिसाइड, वे सिटीजन कहां जाके रोए, एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा, वेयर इज दैट प्लेस, यही रूल ऑफ लॉ, शायद रूल ऑफ लॉ में यही। सर आपके पास इसीलिए आए हैं, हाँ। अपनी बात रखते हैं सर, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, तो यही तो कहा ही सर, है। इस केस में टिल्ट काफी हद तक हमारे फेवर में सर। हु विल डिसाइड, सर जो हमारा क्लेम है सर, हाँ। अब या हम आपकी क्लेम मान लेते या हैं, तो सर डिसाइड कर दें या जो तो हम डिसाइड करेंगे। रिपोर्ट में तो एक नया प्रोसेस हो जाएगा। उसी के लिए बार बार कहें कि व्हेन देयर इज ऑलरेडी ए प्रोसेस अंडर द लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, एक सिविल कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाई नॉट टू रेफर ऑल सच डिस्प्यूट, यूटिलाइजेशन पावर अंडर 64 और वाले 18 था जो भी हो, आप सिविल कोर्ट में आप रेफर कर दीजिए। वहाँ पर रेफरेंस में जो एक बात और ध्यान रखिएगा, वेन एवर लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग चलता है, इसका कल्मिनेशन बड़ा बढ़िया है। जिसने भी बनाया है लॉ, पूर्वज के विजडम पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नो डिस्प्यूट रिमेन्स, नो फोरम रिमेन्स, सारा खत्म हो जाता है। इट वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, कुछ नहीं बचता है। रेफरेंस में एक ही प्रोसीडिंग चलता है कि वेदर इट शुड बी मोनेटाइज्ड एंड हु इज रेसिपिएंट ऑफ द मोनेटाइज्ड मनी, नन एल्स। किसका क्या राइट है, किसका टाइटल है, पोजीशन है, कुछ मतलब नहीं ना। ये डिटर्मिनेशन है स्टेपिंग स्टोन ओनली फॉर द इंटाइटलमेंट टू रिसीव मोनेटाइज्ड मनी और वेदर मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बस इसी के लिए ये दो प्रोसेस कौन करें। ये फोरम, न्यूट्रल फोरम हैज टू बी देयर। अगर न्यूट्रल फोरम नहीं रहेगा या कोई हम फोरम क्रिएट नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ नेगेट होगा। बस मेरा इतना ही कर, हम नहीं कह रहे कि आप गलत हो, यू मे बी राइट। आप है कह रहे हैं कि रीट पिटीशन शुड बी डिसमिस्ड इन लिमिने, हम डिसमिस करेंगे सुन के, लेकिन हम रीट पिटीशन फाइलें नहीं करने देंगे किसी को, नहीं ना। तो वही हम कह रहे हैं कि वेयर इज द फोरम, एक फोरम तो दीजिए जहां पर की चीजों को सेटल किए। अब फोरम हैज टू बी न्यूट्रल, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिस्टम। जो भी हम लोग डिवीजन ऑफ पावर की बात फिलोसफी कर रहे हैं या फिलोसफी बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, नोबडी कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज, तरह तरह का फिलोसफी है। लेकिन मोटा मोटी क्योंकि ये अगर एक केस हो रहता है तो हम रिजॉल्व कर लेते एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इफ इट इज ए रूटीन मैटर देन देयर हैज टू बी फोरम। इससे हुआ ना, बहुत सारे रूटीन मैटर आए, रूटीन मैटर आया तो हम लोग ने जेट क्रिएट करवाया, झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल। अगर 2-4 केस रहता तो हम भी रिजॉल्व कर देंगे, रीट कोर्ट में रिजॉल्व कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कोर्ट को। लेकिन रूटीन तो नहीं ना चलेगा, ये तो फंडामेंटल राइट है, जो भी आएगा हम इंटरटेन करेंगे। लेकिन ये रूटीन जब हो रहा है डेली अफेयर्स में 24/7 का कंसेप्ट है, देयर हैज टू बी फोरम, और फोरम ऑलरेडी लॉ प्रोवाइड की।
वाई नॉट टू यूटिलाइज दैट कोर्ट? हम नहीं कह रहे पैसा आप दे दीजिए, डिस्प्यूट तो दीजिए, लेट द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व। अगर आप जीत गए तो नहीं, अगर आप हार गए तो दीजिएगा पैसा। सूट चलेगा, फर्स्ट अपील होगा, सेकंड अपील होगा, जो हो। क्यों हमेशा गरीब लोग ही मुश्किलों का सामना करते हैं और अमीर लोग इन सब से बच निकलते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। झारखंड हाई कोर्ट की सुनवाई में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला सामने आया। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि कल ही इसी तरह के मामले में डीएम पेश हुए थे और आज फिर वही मुद्दा सामने आ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी जमीन सरकार ने ले ली और यह घोषित कर दिया कि वह जमीन सरकारी है, जिससे उसके वैधानिक अधिकार पूरी तरह छीने गए। न्यायालय ने अधिकारी से पूछा कि यदि यह सचमुच सरकारी जमीन है तो भी जब किसी नागरिक ने दावा किया है तो उसका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। अगर याचिकाकर्ता के दावे सही साबित होते तो सरकार को उस भूमि को खाली करना होगा। इस पर अधिकारी ने दलील दी कि उस जगह पर पहले से पावर प्लांट काम कर रहा है। इस पर न्यायालय ने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को उचित मुआवजा देना होगा, अन्यथा पूरा पावर प्लांट बंद कर दिया जाएगा। अंत में माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अगर अधिकारी अधिग्रहण से पहले अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाए तो ऐसी कानूनी लड़ाइयों की नौबत ही न आए। यह मामला अभी जारी है, जल्द ही हम आपको इसके अगले अपडेट से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।